तो दोस्तों, राम ने तो धनुष को तोड़ दिया। अब उसके आगे क्या होता है? परशुराम आते हैं तो परशुराम कहते हैं कि हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? या अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभु तन के, सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आँखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी करी गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अभी ही बतला, धनवा को किसने तोड़ा है? किससे ये भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतलायो उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। तो दोस्तों, सभी लोग घबरा गए और राजा जनक का तो बुरा ही हाल था कि मिथिलेश राज घबरा उठे। भय के वशधर हृदय धड़कता है, चुपचाप चित्र की भांति खड़े उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को यह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख करे दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, एक काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है जिसका सेवक ही जीवन है। जो बैरी सा काम करे वह इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पीला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो करें, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। या लक्ष्मण क्यों चुप होने वाले थे? लक्ष्मण से तो राही नहीं गया, तो लक्ष्मण तो भिड़ गए कि बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी न ऋषियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे, जो स्वामी गरमाए इतने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले वो राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तो मुझ जैसे क्रोधी के आगे
क्यों आँख निकाल रहा है तू। इस महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने तब कहा, कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राय में सब हैं एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इससे मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराधी क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार क्षत्रिय राण बना दी है। विख्यात शस्त्र बाहु तक को भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी विलोक, जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। बस इसी पर ही बरसे से शोरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर फरसटे का हुआ जारी खुला। अब बीत चुकी इनकी बहारी, अब सत्र आपका टल है। फरसे में वो प्रबलता है, जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहा। बलिहारी आप तो फूंकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौवे से जो डर जाएं। वह छुई मुई का पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाएं। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ाने और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा भी विवाद। अब परशुराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बोल रहे कि दूध मुए बड़ों की हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ क्रोधी जैसे क्रोधी के आगे, किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर कहा, किया न विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता, जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, जो तुरसे से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से, अत्यधिक उबाल ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ी जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी वरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता, यह लाते भी वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें, उसका अधिकारी मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ।
यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहेब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिला में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कौन कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मेरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, यह देख क्षत्रियों के राजा यूं ही सिर धूम खूनी आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वह ही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी भी रहेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उत्पन्न हुआ तो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है।